हम सभी को ये तस्वीर याद है जब मनोहर पर्रिकर के नाक में मेडिकल पाइप लगी हुई थी और वो इसी हालात में गोवा विधानसभा में राज्य का बजट पढ़ रहे थे। इस वाकये के कुछ दिनों बाद मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। खाली हुई मुख्यमंत्री की सीट को भरने के लिए बीजेपी ने एक ऐसे नेता पर दांव खेला जो बचपन से ही आरएसएस के साथ जुड़ गए थे। बड़े हुए तो पढ़ लिखकर आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए। मनोहर पर्रिकर से राजनीति का हुनर सीखा और अब ये नेता दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वैसे तो प्रमोद सावंत का करियर भी बीजेपी के कई दूसरे नेताओं की तरह छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। धीरे धीरे वो बीजेपी के यूथ विंग के अध्यक्ष बने और फिर साल 2011 में प्रमोद ने सरकार के खिलाफ विरोध की ऐसी मुहिम चलाई जिससे वो खूब चर्चा में आए। खनन क्षेत्र में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रमोद सावंत ने गोवा की कांग्रेस सरकार का खूब विरोध किया। इस सफल आंदोलन का फल साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मिला, जब बीजेपी ने उन्हें कांग्रेस की गढ़ वाली गोवा की सांकेलिम विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा। ये चुनाव 14,255 वोटों के अंतर से जीत गए। प्रमोद सावंत कई बार खुले मंच से ये कह चुके हैं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को एक संरक्षक और पिता की शख्सियत के रूप में मानते थे। पर्रिकर की कैंसर के चलते तबीयत बिगड़ी तो प्रमोद सावंत ने राज्य में अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया। प्रमोद इस दौरान साल 2017 में गोवा विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए और जब 19 मार्च 2019 को पर्रिकर की कैंसर से मृत्यु हुई तो कुछ ही घंटों बाद आधी रात के दौरान प्रमोद सावंत को गोवा का 13वां मुख्यमंत्री चुन लिया गया। 24 अप्रैल 1973 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जन्मे प्रमोद अपने पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स के लिए काफी जाने जाते हैं। पर्रिकर के निधन के कुछ ही घंटों बाद प्रमोद निर्विरोध मुख्यमंत्री चुने गए थे। पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष, कोरोना के दौरान लगे कुप्रबंधन के आरोप, नीचे गई अर्थव्यवस्था और महंगाई जैसे कई मुद्दों के बावजूद प्रमोद के नेतृत्व में गोवा में एक बार फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वैसे प्रमोद सावंत साल 2021 में गोवा विधानसभा में अपने दिए स्टेटमेंट के लिए खूब चर्चा में थे। दरअसल गोवा के बनौलिम बीच पर 2 14 साल की लड़कियों के साथ गैंग रेप किया गया था। विपक्ष के खूब विरोध के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा विधानसभा में कहा था कि जब 14 साल के बच्चे पूरी रात समुद्र के किनारे रहते हैं तो माता पिता को इसकी जांच करने की जरूरत होती है। सिर्फ इसलिए कि बच्चे नहीं सुनते हैं, हम सरकार और पुलिस पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। इस बयान के बाद प्रमोद सावंत को देश भर से कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।